पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने एक बड़ी हिमाकत की थी। चीन ने अपने दूतावासों के जरिए फ्रांस के राफेल जेट विमानों की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू किया था। मनीष के बीजेपी छोड़ने का ऐलान किए आज 1 महीना पूरा हो चुका है। मनीष के बीजेपी छोड़ने के ऐलान के बाद से ही उनके अगले कदम को लेकर अटकलों का दौर चल रहा है। तो वहीं अब इसे लेकर तस्वीर साफ हो गई है। मनीष कश्यप आज से जन स्वराजी हो जाएंगे। मनीष कश्यप आज बिहार की राजधानी पटना के बापू भवन में आयोजित डिजिटल योद्धा समागम में जन स्वराज की सदस्यता ग्रहण करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करते हुए रविवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 9 सीनियर अफसरों का तबादला कर दिया। नीरज मंडलोई को मुख्यमंत्री मोहन यादव का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया। मंडलोई डॉक्टर राजेश राजौरा की जगह लेंगे, जो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और जल संसाधन विभाग के ACS होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 9 जुलाई को टैरिफ पॉज की डेडलाइन से पहले ब्रिक्स देशों को बड़ी चेतावनी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर कहा कि जो भी ब्रिक्स देश अमेरिका के खिलाफ नीति का समर्थन करेंगे, उन पर हम अतिरिक्त 10% का टैरिफ लगा देंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। विपक्षी दल इस प्रक्रिया के खिलाफ लगातार मुखर हैं। राज्य की मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के निर्देश देने संबंधित चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उन्होंने अपनी याचिका में 11 चीजों पर आयोग को घेरने की कोशिश की है। महाराष्ट्र में चल रहा भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों पर हमले करने वालों पर अब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने खुला चैलेंज किया है और उन्होंने हिंदी भाषी लोगों को मारने वालों से कहा है कि अगर हिम्मत है तो उर्दू भाषी लोगों को मार कर दिखाओ। निशिकांत दुबे का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हिंदी के विरोध में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एकजुट हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने फर्जी बीमा दाखिल करने वाले किसानों को काली सूची में डालने का फैसला किया है। एक बार काली सूची में डाले जाने के बाद किसान कम से कम कुछ वर्षों तक फसल बीमा के लिए दावा दायर नहीं कर पाएंगे। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 2024 में खरीफ सीजन के लगभग 4000 से अधिक फर्जी फसल बीमा आवेदन दाखिल किए गए थे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है। चुनाव आयोग की ओर से राज्य में कराए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण का विपक्षी दल पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। वहीं राज्य में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम तेजी से चल रहा है और 21% लोगों ने अपने फॉर्म भर लौटा दिए हैं। अभी इस प्रक्रिया में 18 दिन बचे हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि निपाह वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में 383 लोग आए हैं, जिनमें से कुछ लोगों का ICU और कुछ लोगों का आइसोलेशन में उपचार चल रहा है। 18 साल की लड़की की इस वायरस के कारण मौत हो गई है। जिला प्रशासन का कहना है कि उचित सावधानियां बरतना जरूरी है। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी के विवाद को लेकर शिवसेना UBD विधायक आदित्य ठाकरे का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी भाषा की कोई बात नहीं है। ये मुद्दा सिर्फ सोशल मीडिया पर ही चल रहा है। महाराष्ट्र की जमीन पर ऐसा कोई विवाद नहीं है।